वो हूँ प्रकाश जो तुम्हारी वजह से फांसी चढ़ने वाला हूँ, उस खून के लिए जो तुमने किया है। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। दोस्तों, यही वो आवाज और अल्फाज हैं जिन्होंने 70 के दशक में सिनेमा के पर्दे पर एक नया किरदार पैदा किया, जिसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में तूफान और जुबान पे तलखी थी। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये कहानी अमिताभ बच्चन की नहीं बल्कि यंगरी यंग मैन की है, जिसे कुछ लोग सलीम जावेद की स्क्रिप्ट से निकला किरदार समझते हैं, तो कुछ प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा और मनमोहन देसाई का तराशा हुआ हथियार। लेकिन सच्चाई यही है कि उस यंगरी यंग मैन को किसी फिल्मकार ने पैदा नहीं किया था, बल्कि वो तो उस दौर के हालात से पैदा हुआ था। का फैसला नहीं, झूठ और फरेब का फैसला है। मैं नहीं मानता इस कानून को। मिस्टर राजेश, मिस्टर प्लीडर। साल 1970 और 75 के बीच देश के हालात क्या थे, अगर आपको नहीं पता तो अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, और नहीं तो हालिया इतिहास के कुछ पन्ने ही पलट लीजिए। आबादी बढ़ रही थी और अनाज घट रहा था। महंगाई 7वें आसमान पर थी और कमाई का ठिकाना न था। डिग्रियां अलमारी में आराम फरमा रही थी और अनाज अपने जमाखोरों के गोदामों में सड़ते हुए अपनी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर थे। चोरी, स्मगलिंग और अराजकता इस कदर बढ़ गई थी कि जंजीर फिल्म के विलेन अजीत ने तो बाकायदा एक स्मगलिंग गैंग की सरपरस्ती में जाकर इसके गुर सीखे थे, ताकि वो अपने फिल्मी कैरेक्टर में जान डाल सकें। साल 1974 में भारत की महंगाई दर 30% के रिकॉर्ड लेवल को पार कर गई थी। 30% की महंगाई दर क्या होती है दोस्तों, ये इस बात से समझिए कि आजकल 6-7% महंगाई पर ही पब्लिक के पसीने छूटने लगते हैं और आरबीआई कमर कसने लगती है। जब भारत में भी महंगाई इस कदर बढ़ी तो वो सिनेमा के पर्दे पर भी छा गई। मनोज कुमार के फिल्म रोटी कपड़ा और मकान असल में तब के हालात को ही भुनाने की कोशिश थी, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद के हाथ जो चीज लगी वो थी अमिताभ बच्चन की आवाज, संजीदगी और संवाद अदायगी का थोड़ा नया अंदाज। जंजीर के बाद मजबूर और फरार जैसी फिल्मों ने गुस्से और बेबसी से लबरेज उस कैरेक्टर को उभारा जो अपने दौर की तस्वीर बन चुका था। अदालत की तौहीन कर रहे हैं। तौहीन तो आप कर रहे हैं सच्चाई और इंसाफ की।